देश में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, मोदी जैसे पीएम आपके, योगी जैसे सीएम आपके, शिवराज आपके, विप्लव देव आपके, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार आपकी, सारे मुख्यमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, देश के हर राज्य में राज्यपाल आपके, जिले जिले में एसपी आपके, डीएम आपके, देश के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। मोदी मीडिया आपका, गोदी मीडिया आपका, मोदी और शाह की सत्ता में बैठे सारे चेहरे आपके, संतरी आपके, मंत्री आपके, नौकरशाही में सारे मोहरे आपके, गोस्वामी और चौधरी जैसे एंकर, रिपोर्टर और संपादक आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 100 करोड़ आबादी आपकी, फिर भी आपको डर लगता है। यह डर आपके भीतर कौन पैबस्त कर रहा है? कौन लोग हैं जो आपके भीतर डर पैदा करके आपके भीतर डर की बुनियाद पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, या उस खड़ी इमारत को सालों साल मजबूत करना चाहते हैं? इसको समझना होगा। शहरों और कस्बों में, गलियों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते भगवाधारी आपके, छोटे बड़े शहरों में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर खतरे में हिंदू के होने की बात कहकर हिंदू पंचायत करने वाले संत और महंत आपके, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और मंदिर के मठाधीश आपके, दिल्ली से लेकर हरिद्वार और प्रयाग से लेकर देश के अलग अलग शहरों में हिंदू पंचायत बुलाकर, धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को काटने, मारने, पीटने, सबक सिखाने की बात करने वाले, ललकारने वाले महंत आपके, भगवाधारी आपके, फिर भी आपको डर लगता है। सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ताकत आपके पास, हैसियत आपकी, क्योंकि मोदी है, क्योंकि ये योगी है, बुलडोजर आपके पास, बुलडोजर बाबा आपके पास, बुलडोजर मामा आपके पास, फिर भी आपको डर लगता है। क्या आपको डराया जा रहा है, या आपके भीतर नफरत इस कदर पैबस्त करने की कोशिश हो रही है कि आप इंसान तो रहे नहीं, आप एक नफरती हिंदू में तब्दील हो जाएं, एक ऐसा पुतला बन जाएं जिस पुतले के लिए योगी और मोदी की सत्ता किसी भगवान और परमेश्वर से कम नहीं, और जो भी उससे असहमत है, और अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ नफरत के काबिल है। उसको इस मुल्क में रहने का हक नहीं। यही तो आपको सिखाया, बताया, दिखाया, समझाया जा रहा है। इसलिए आप किसी को पाकिस्तानी, किसी को देश का दुश्मन, किसी को देशद्रोही, किसी को कुछ कहते हैं। मोदी, योगी और शिवराज की सरकार में डरना तो उन्हें चाहिए जो मुसलमान है, डरना तो उन्हें चाहिए जिनका नाम सलमान है, सुलेमान है, सलीम है, आमिर है, शाहरुख है, शाहनवाज है या जफर है। डरना तो उसे चाहिए जो रजिया है, जो शबनम है, जो तस्लीम है, जो कोई और है, क्योंकि वो अगर सरकार के निशाने पर है तो अदालती कार्रवाई से पहले, अदालती फैसले के पहले, अदालत में जब तक उसे इंसाफ मिलेगा उससे पहले उसके घरों पर बुलडोजर चल सकता है, चाहे वो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हो या मामा का बुलडोजर हो, जैसे खरगोन में चल गया। 40 से 50 घरों को बुलडोज कर दिया गया अदालती कार्रवाई के पहले, अदालत के निर्देश के पहले। कानून को अपने हाथ में लेकर, कायदे कानून को अपनी दासी समझकर यूपी की सरकार, एमपी की सरकार जिस ढंग से काम करती है, जिस ढंग से घरों को बुलडोज करती है, अगर उस घर में रहने वाला कोई मुस्लिम है, उनके लिए माफिया सिर्फ मुस्लिम है, उनके लिए गैंगस्टर सिर्फ मुस्लिम है, उनके अपराधी सिर्फ मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि हिंदूवादी सरकार में, क्योंकि हिंदुत्ववादी राजनीति में उनके लिए शायद जगह नहीं है। लेकिन डरते आप हैं। आपकी आबादी 100 करोड़, उनकी आबादी 20-21, डरते आप हैं, क्योंकि आपको डरा कर वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डरना तो उन्हें चाहिए जिनका इस सत्ता में, जिनकी कोई भागीदारी नहीं है। सैकड़ों सांसद आपके, हजारों विधायक आपके, डरते आप हैं। लेकिन जिनकी आवाज कहीं सुनी भी नहीं जाती, जो सलाखों के पीछे सालों साल छोटे मोटे आरोपों में रहते हैं, जिन्हें जमानतें नहीं मिलती,
डरना तो उन्हें चाहिए इस सत्ता से, लेकिन डरते आप हैं, क्योंकि आपको डराने से उनकी सत्ता मजबूत होती है, जिनका नाम है मोदी, योगी, शिवराज और ऐसे और तमाम। फिलहाल दोस्तों, अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा कि देश ये कहां जा रहा है। संविधान से चलने वाला देश, बाबा साहब अंबेडकर के विधान से चलने वाला देश किस तरह से चल रहा है, कायदे कानून क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए, और किस तरह से नागरिक अधिकार का हनन होता है अगर वो मुसलमान है। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद गालियां मुझे भी पड़ेगी। इस वीडियो के बाद तमाम लोग मुझे भी मुस्लिम परस्त, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाज तो उठनी चाहिए, और यह आवाज तब तक उठेगी जब तक कहीं नाइंसाफी होगी, भले उसकी कीमत किसी को चुकानी पड़े। कभी आप चुकाएंगे, कभी मैं चुकाऊंगा, कभी कोई और चुकाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक इंसान हैं तो इंसान के नजरिए से सोचिएगा, इंसान की तरह से सोचिएगा, कट्टरपंथी, कट्टरवादी, मोदीवादी, कट्टर हिंदू के नजरिए से नहीं। और कट्टर शब्द को अलग करें तो हिंदू वो नहीं होता जो हिंदू इस दौर में नफरत के पुतलों में तब्दील हो चुके हैं। नमस्कार। देश में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, मोदी जैसे पीएम आपके, योगी जैसे सीएम आपके, शिवराज आपके, विप्लव देव आपके, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार आपकी, सारे मुख्यमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, देश के हर राज्य में राज्यपाल आपके, जिले जिले में एसपी आपके, डीएम आपके, देश के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। मोदी मीडिया आपका, गोदी मीडिया आपका, मोदी और शाह की सत्ता में बैठे सारे चेहरे आपके, संतरी आपके, मंत्री आपके, नौकरशाही में सारे मोहरे आपके, गोस्वामी और चौधरी जैसे एंकर, रिपोर्टर और संपादक आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 100 करोड़ आबादी आपकी, फिर भी आपको डर लगता है। ये डर आपके भीतर कौन पेबस्त कर रहा है? कौन लोग हैं जो आपके भीतर डर पैदा करके, आपके भीतर डर की बुनियाद पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, या उस खड़ी इमारत को सालों साल मजबूत करना चाहते हैं? इसको समझना होगा। शहरों और कस्बों में, गलियों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते भगवाधारी आपके, छोटे बड़े शहरों में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर खतरे में हिंदू के होने की बात कहकर हिंदू पंचायत करने वाले संत और महंत आपके, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और मंदिर के मठाधीश आपके, दिल्ली से लेकर हरिद्वार और प्रयाग से लेकर देश के अलग अलग शहरों में हिंदू पंचायत बुलाकर, धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को काटने, मारने, पीटने, सबक सिखाने की बात करने वाले, ललकारने वाले महंत आपके, भगवाधारी आपके, फिर भी आपको डर लगता है। सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ताकत आपके पास, हैसियत आपकी, क्योंकि मोदी है, क्योंकि ये योगी है, बुलडोजर आपके पास, बुलडोजर बाबा आपके पास, बुलडोजर मामा आपके पास, फिर भी आपको डर लगता है। क्या आपको डराया जा रहा है, या आपके भीतर नफरत इस कदर पैबस्त करने की कोशिश हो रही है कि आप इंसान तो रहे नहीं, आप एक नफरती हिंदू में तब्दील हो जाए, एक ऐसा पुतला बन जाए जिस पुतले के लिए योगी और मोदी की सत्ता किसी भगवान और परमेश्वर से कम नहीं, और जो भी उससे असहमत है, और अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ नफरत के काबिल है, उसको इस मुल्क में रहने का हक नहीं। यही तो आपको सिखाया, बताया, दिखाया, समझाया जा रहा है। इसलिए आप किसी को पाकिस्तानी, किसी को देश का दुश्मन, किसी को देशद्रोही, किसी को कुछ कहते हैं। मोदी, योगी और शिवराज की सरकार में डरना तो उन्हें चाहिए जो मुसलमान हैं,
डरना तो उन्हें चाहिए जिनका नाम सलमान है, सुलेमान है, सलीम है, आमिर है, शाहरुख है, शाहनवाज है या जफर है। डरना तो उसे चाहिए जो रजिया है, जो शबनम है, जो तस्लीम है, जो कोई और है, क्योंकि वो अगर सरकार के निशाने पर है तो अदालती कार्रवाई से पहले, अदालती फैसले के पहले, अदालत में जब तक उसे इंसाफ मिलेगा उससे पहले उसके घरों पर बुलडोजर चल सकता है, चाहे वो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हो या मामा का बुलडोजर हो, जैसे खरगोन में चल गया। 40 से 50 घरों को बुलडोज कर दिया गया अदालती कार्रवाई के पहले, अदालत के निर्देश के पहले। कानून को अपने हाथ में लेकर, कायदे कानून को अपनी दासी समझकर यूपी की सरकार, एमपी की सरकार जिस ढंग से काम करती है, जिस ढंग से घरों को बुलडोज करती है, अगर उस घर में रहने वाला कोई मुस्लिम है, उनके लिए माफिया सिर्फ मुस्लिम है, उनके लिए गैंगस्टर सिर्फ मुस्लिम है, उनके अपराधी सिर्फ मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि हिंदूवादी सरकार में, क्योंकि हिंदुत्ववादी राजनीति में उनके लिए शायद जगह नहीं है। लेकिन डरते आप हैं। आपकी आबादी 100 करोड़, उनकी आबादी 20-21 डरते आप हैं, क्योंकि आपको डरा कर वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डरना तो उन्हें चाहिए जिनका इस सत्ता में, जिनकी कोई भागीदारी नहीं है। सैकड़ों सांसद आपके, हजारों विधायक आपके, डरते आप हैं। लेकिन जिनकी आवाज कहीं सुनी भी नहीं जाती, जो सलाखों के पीछे सालों साल छोटे मोटे आरोपों में रहते हैं, जिन्हें जमानतें नहीं मिलती, डरना तो उन्हें चाहिए इस सत्ता से। लेकिन डरते आप हैं, क्योंकि आपको डराने से उनकी सत्ता मजबूत होती है, जिनका नाम है मोदी, योगी, शिवराज और ऐसे और तमाम। फिलहाल दोस्तों, अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा कि देश ये कहां जा रहा है। संविधान से चलने वाला देश, बाबा साहब अंबेडकर के विधान से चलने वाला देश किस तरह से चल रहा है। कायदे कानून क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए, और किस तरह से नागरिक अधिकार का हनन होता है अगर वो मुसलमान है। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद गालियां मुझे भी पड़ेगी। इस वीडियो के बाद तमाम लोग मुझे भी मुस्लिम परस्त, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाज तो उठनी चाहिए, और यह आवाज तब तक उठेगी जब तक कहीं नाइंसाफी होगी, भले उसकी कीमत किसी को चुकानी पड़े। कभी आप चुकाएंगे, कभी मैं चुकाऊंगा, कभी कोई और चुकाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक इंसान हैं तो इंसान के नजरिए से सोचिएगा, इंसान की तरह से सोचिएगा, कट्टरपंथी, कट्टरवादी, मोदीवादी, कट्टर हिंदू के नजरिए से नहीं। और कट्टर शब्द को अलग करें तो हिंदू वो नहीं होता जो हिंदू इस दौर में नफरत के पुतलों में तब्दील हो चुका।